नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले विशेष रूप से मित्रों धनु लव राशिफल मार्च 2025। मित्रों 7 मार्च से लेकर विशेष रूप से 30 मार्च के बीच का समय आपके लिए 100% लकी रहने वाला है। एक और खास बात, बहुत सारे लोगों के आपने वीडियो देखे होंगे, लेकिन यह जो वीडियो है ये चार्ट से मैं समझाने वाला हूं। यदि आपकी धनु राशि है तो ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हो सकता है आप वीडियो को छोड़कर भी चले जाएं, क्योंकि मंगल आपके सप्तम भाव में है, तो आपके मन में ऐसे विचार आएंगे कि हो सकता है कि कुछ खराब हो, लेकिन मैं आपको ये लिख कर दे रहा हूं। आप मेरे वीडियो को देखकर आगे इस चीजों को नोटिस करेंगे कि आपके साथ वाकई यही हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जो धनु राशि वाले जातक वर्तमान में फरवरी के महीने से देख रहे हैं, उनके लिए ये योग ज्यादा अच्छा है। 14 फरवरी 2025 से जो योग शुरू हुआ है वो नए रिलेशन के लिए काफी स्ट्रांग है। एक और खास बात, 27 मार्च 2025 से ये शुक्र राहु के साथ में युक्त हुए हैं। आपको शायद पता हो या ना हो, लेकिन मैं फिर भी आपको ये बता देना चाहता हूं। शुक्र चतुर्थ भाव किसका होता है? सुख का भाव होता है। और सुख के भाव में राहु शुक्र के साथ में बैठे हैं, और शुक्र यहां का कारक भी होता है चतुर्थ का। ध्यान से समझना, जब ये सुख का कारक है तो आपको सुख देगा या नहीं, ये मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं। यहां का शुक्र ये दशम पर दृष्टि दे रहा है, और दशम में बैठे हैं केतु। मंगल के समान केतु फल देता है, यह मैं नहीं शास्त्र कहता है। और केतु है कौन? आखिर राहु के साथ में केतु पर दृष्टि जब पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में धनु राशि वाले जातक अपने नए रिलेशन की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब ये मान लीजिए कि इस समय में इनका आकर्षण ज्यादा बढ़ेगा, नए नए लोग इन्हें ज्यादा मिलेंगे। और धनु राशि वाले जातक अगर किसी को एक तरफा प्रेम करते हैं तो उस प्रेम में भी इन्हें 100% सफलता मिलेगी मार्च के महीने में। ऐसा क्यों? प्रेम विवाह के बहुत अच्छे योग चल रहे हैं, जो कि मार्च का महीना धनु के लिए ज्यादा लकी है। लव मैरिज के योग इसमें केंद्रित होंगे, रिश्ते फाइनल होंगे धनु राशि वाले जातकों के। धनु राशि वाले जातकों को वाकई प्रेम संबंधों का सुख इसमें मिलने वाला है। एक और खास बात, ऐसा क्यों होगा तो सुनो। सूर्य के साथ में बैठे हैं शनि यहां पर तीसरे भाव में कारक बन जाते हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि शनि की दृष्टि नवम भाव पर, और यहां पर ये राशि है सिंह। विपरीत राजयोग का निर्माण, मतलब जो पार्टनर गया था, कब गया था? वो दिसंबर के महीने में 17 तारीख के बाद जो नो कांटेक्ट में गया था, वो पार्टनर यहां पर रिटर्न लौटेगा। दूसरी स्थिति, जो जून के महीने में गए हैं, और 100% एक और बात बता दूं, जो अक्टूबर के महीने में धनु राशि वाले जातकों के रिलेशन में ब्रेकअप हुआ था, वो पार्टनर यहां लौटेगा 12 मार्च 2025 में। ध्यान रखना। तो ये योग एक बहुत अच्छा है, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रिटर्न वापसी के जो योग बन रहा है वो 100% है। मैं आपको एक बात और बता दूं, कैसा रहा, क्या हुआ वो सुनो। 31 दिसंबर में धनु राशि वाले जातकों के ब्रेकअप हो गए थे, पता है आपको? और मैंने इस बात को कहा भी था। उसके बाद 4 जनवरी के बाद फिर धनु राशि वाले जातकों के ब्रेकअप हुए। ये चीजें देखी गई हैं। अगर आपने मेरे वीडियो को पहले देखा होगा तो आपको शायद पता होगा। 22 मार्च 2025 में यहां का मंगल विशेष रूप से सप्तम में आया। मंगल अष्टम में बहुत हानिकारक होता है, ये मैं आपको बता रहा हूं, और ये सप्तम में मंगल उतनी हानि नहीं देता, ये बात भी समझो। तो ये बात अक्टूबर के महीने से लेकर 22 जनवरी 2025 तक का समय धनु राशि के लिए ज्यादा नेगेटिव देखा गया है। और ये मैरिड लाइफ में भी ज्यादा हानिकारक। मैरिड लाइफ की तो हम बात करें तो आज तक रिश्ते जो टूटे हैं जनवरी के महीने में वो जुड़ नहीं पाए।
ये बात भी समझो। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा सभी के साथ में होता है, नहीं। जिनकी कुंडली में मंगल पीड़ित होगा और मंगल की दशा या मंगल का अंतर राहु में आएगा या चंद्रमा में, ऐसे योग बनेंगे तो 100% मैरिड लाइफ भी बर्बाद हो जाती है, रिलेशन खत्म हो जाते हैं। एक और खास बात, अभी मैं आपको एक करंट की बात बताऊं, धनु राशि वाले जातकों ने लव मैरिज की और लव मैरिज के बाद उनका संबंध खत्म हो गया। तो लव मैरिज के बाद जो संबंध टूटा है, उस संबंध को लेकर चिंता, बहुत असहनीय वेदना और पीड़ा हो रही है। क्या कि हमने तो अपने रिश्ते में पहले बहुत प्रेम देखा, पार्टनर हमें बहुत चाहता था, जान से ज्यादा हम उसे प्यार करते थे, लेकिन वो व्यक्ति हमें छोड़कर क्यों चला गया। तो अगर आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि पहले आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं और अपनी फेस रीडिंग के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से और कुंडली के माध्यम से ये जानें कि आपकी कुंडली में ऐसा क्या था जिस वजह से आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया। यहां पर प्यार में धोखा धनु राशि वाले जातकों को मिला जून जुलाई के महीने में। सितंबर के महीने में भी 2024 में धनु राशि के रिश्ते बहुत बिगड़े हैं। एक और खास बात मैं आपको बता दूं, यहां पर जो शनि चल रहे हैं अभी ये नीचभंग राजयोग में है। ये भूमि भी दिलाएंगे, ये वाहन का सुख दिलाएंगे। इस समय में 100% लिखकर ले लो, अगर आप धनु राशि के हैं तो इस समय में आप किसी प्रॉपर्टी को लेने का विचार करेंगे, कोई वाहन लेने का विचार करेंगे। इस समय में आप नए मकान के लिए विशेष रूप से कोशिश कर सकते हैं, कोई प्लॉट इत्यादि ले सकते हैं। ये मंगल आपको सपोर्ट करेगा, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मंगल के द्वारा आपको विशेष कोई पीड़ा नहीं होगी, ये बात समझो। अब यहां पर दूसरी बात आ जाती है कि गुरु जी जिसे हमने चाहा वही व्यक्ति हमें धोखा दे गया। तो इसमें एक चीज ज्यादा देखने को मिली है, क्या कि पति पत्नी में रिलेशन टूटे हैं और जो रिलेशन टूटे हैं वो जुड़ नहीं पाए, तो तलाक जैसी स्थितियों का भी निर्माण हुआ है उस समय। अब मैं आपको ये बात एक बहुत अच्छी कहना चाहता हूं कि वर्तमान का समय धनु राशि वाले जातकों की मैरिड लाइफ के लिए भी लकी है और थर्ड पार्टी रिलेशन में जो धनु राशि जुड़े हुए हैं उनके लिए ये मार्च का महीना 100% लकी है। क्यों? देखो, ये जो है सूर्य और शनि जो यहां पर बैठे हुए हैं, यहां पर आपकी लव मैरिज के रिश्ते फाइनल हो गए। मतलब आपकी मनपसंद जो विवाह की इच्छा थी और आपके परिवार वाले उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, मान नहीं रहे थे, तो वो आपकी बात को मानेंगे और आपका रिश्ता आगे बढ़ जाएगा। अब आप ये कहोगे कि और लोगों ने तो ऐसा कहा है कि नहीं होगा, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो सुनो, ये जो सूर्य शनि के साथ में बैठे हैं, ये भाग्य पर दृष्टि दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? भाग्य भाव में कौन सी राशि है? सिंह। सिंह राशि और शनि और यहां पर विशेष रूप से सूर्य की युति है, तो नीच भंग राजयोग का निर्माण हुआ कि नहीं? गुरु आपके जाके छठे में बैठे हैं। अब छठा भाव वैसे अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यहां पर जो गुरु बैठे हैं, लेकिन शुक्र यहां पर है, तो शुक्र लव मैरिज की ओर प्रेरित करेंगे। और यहां पर एक और बात मैं आपको बता दूं, यह जो योग चल रहा है 100% लकी है। यहां से गुरु की दृष्टि एक यहां पर है और गुरु की दृष्टि द्वितीय भाव पर भी है और मंगल भी यहां पर देख रहे हैं, तो मंगल विशेष प्रेम विवाह कराएंगे, ये बात मान लो। पहले परिवार वाले नहीं मानेंगे, थोड़ा बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। 12 मार्च तक ऐसा ही चलेगा आपका कि नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, पिताजी नहीं मानेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसी बातें ज्यादा चलेंगी। लेकिन 12 मार्च के बाद आप देख लेना कि आपका वही व्यक्ति आपको एक्सेप्ट कर लेगा जो मना कर रहा है, जो इग्नोर कर रहा है, जो बहुत ज्यादा जिद कर रहा है, वही व्यक्ति मान जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो यहां पर एक अच्छी स्थिति है। ये मंगल, अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मंगल दोष, मंगल बैठा है, मंगल दंगल का कारक बन सकता है, ये बात ध्यान रखना। अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है और मंगल ये गोचर का यहां मंगल है, आप विवाह में पीड़ित होंगे और आपका वो पार्टनर जिससे आप विवाह करना चाहते हैं, अगर उसकी कुंडली में मंगल दोष नहीं रहा तो वो व्यक्ति आपको इस समय में छोड़कर भी चला जाएगा। कड़वा है मगर सच है, ध्यान रखना।
इसी स्थिति में पार्टनर आपको इग्नोर करके चला जाएगा, छोड़कर चला जाएगा और आप रोते रह जाएंगे, पीड़ित होते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। ध्यान रखिएगा, समस्या ये नहीं है कि पार्टनर छोड़कर चला गया, समस्या ये है कि जिसे हमने अपना मन दिया, जिसे अपना तन दिया, जिसे अपना जीवन दिया, वो व्यक्ति हमें छोड़कर चला गया। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि आपको मैं बता दूं प्राय आज के समय में क्या है कि जिससे प्यार किया वो पार्टनर मिला नहीं और जो मिला उससे प्यार नहीं है। तो आज की स्थिति में ऐसा क्यों होगा वो भी सुन लो। कहते हैं लोग, मुझसे कहते हैं गुरुजी हमारा तो 8 साल का रिलेशन था लेकिन पार्टनर दूसरे के साथ में चला गया, हमें धोखा दे गया, हम बहुत दुखी हो रहे हैं, हम क्या करें, मरने को मन कर रहा है। मरना नहीं है, जीना है, जीना है। क्योंकि ये योग अगर आपकी कुंडली में भी है तो वस्तुतः आपके मन में भी ऐसे ख्याल आएंगे कि अब पार्टनर छोड़कर चला गया, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे जीना नहीं है, मैं अब जीना ही नहीं चाहता, ऐसा क्यों मेरे साथ में हुआ। लेकिन मैं ये कहूंगा कि समस्या है तो समाधान की ओर बढ़ो, निदान मिलेगा। समझो, यहां पर आपकी कुंडली में भी मंगल है या फिर यहां पर मंगल है या चतुर्थ में है या आपके लग्न में है या द्वादश में मंगल है, तो मंगल आपको पीड़ित तभी करता है जब पार्टनर की कुंडली में मंगल दोष ना हो, आपकी कुंडली में मंगल हो। ऐसी स्थिति में होता क्या है असल में कि वो व्यक्ति फिजिकली इन्वॉल्व ज्यादा रहता है और फिजिकली इन्वॉल्व होने के बाद वो आपको छोड़कर चला जाता है और किसी दूसरे विवाह में जुड़ने की स्थितियों को केंद्रित करता है। मतलब किसी और से प्यार करने लगता है और आपको उस प्रेम में धोखा मिल जाता है। फिर आप उसे कोसते हो कि जो मेरे साथ में हुआ भगवान करे इसी के साथ में भी ऐसा ही हो, इसे भी लोग छोड़कर चले जाएं, इसका पति इसको छोड़कर चला जाए या इसकी पत्नी इसको छोड़कर चली जाए। तमाम प्रकार के मन में सवाल आते हैं, लेकिन जो हो रहा है वो आपकी कुंडली और पार्टनर की कुंडली के हिसाब से हो रहा है। अगर आपने अपने आप को थाम लिया होता और फिजिकली इन्वॉल्व आप नहीं हुए होते तो आप आज भी सुरक्षित थे, लेकिन आपने अपना तन दे दिया, अपना मन दे दिया और नहीं अपना धन भी दे दिया उस व्यक्ति को। अब आपके पास में कुछ नहीं है, सिवाय रोने के आपके पास में कुछ बचा नहीं है। आपको रोना है तो रोइए, और अगर आपको रोना नहीं है, उसका समाधान चाहिए, तो फिर आप अपनी रीडिंग कराइए। कैसे वहां से निकल सकते हैं आप और क्या आपके जीवन में पुनः प्यार होगा, ये सारी आपको जानकारी मिल सकती है आपकी कुंडली के माध्यम से। तो यहां पर ये तो मंगल अभी चल रहे हैं और ये मंगल व्यापार के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। मैं ये कहूंगा कि धनु राशि वाले जातक इस समय में नया बिजनेस कर सकते हैं। नौकरी के योग इनके 100% इस समय में केंद्रित है। अगर ये जॉब के लिए बढ़ रहे हैं तो मल्टीनेशनल कंपनी में इन्हें जॉब मिल सकती है, विदेश की यात्राएं इनकी हो सकती हैं और एक सफल स्थिति तक ये पहुंच सकते हैं। ध्यान रखिएगा। अब यहां पर बात आ जाती है संतान की। तो मित्रों, सप्तम में मंगल का होना और छठे में गुरु का होना ऑपरेशन की स्थितियां बनती हैं। और ये भी बता दूं कि अकारण चोट चपेट दुर्घटनाओं से धनु राशि वाले जातकों को इस समय बचना होगा। ड्राइविंग से कोशिश ये करें कि मध्य गाड़ी चलाएं, और दूसरी बात ये है कि किसी के साथ में बैठकर ही चलें, अकेले ना चलें। ये भी मैं कह रहा हूं। धनु राशि वाले जातकों को मैं कुछ सावधानियां इसलिए बता रहा हूं कि ये मारक भाव का मंगल है। अष्टम में और सप्तम में मंगल मारक होता है और मंगल यहां मकर पर दृष्टि भी दे रहा है, तो मारक भाव है और मंगल उसमें उच्चिका भी होता है। ये बात भी मेरी लिख कर ले लो आप और मुझे बताना बाद में। मार्च के महीने में ज्यादा पैसा सेविंग कर पाएंगे आप। मार्च के महीने में नए प्लॉट आप ले सकते हैं। भूमि का क्रय विक्रय का, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं तो ये 100% मैं कह रहा हूं आप सबसे अच्छा मुनाफा इस महीने में प्राप्त करेंगे। अगर आप शेयर मार्केटिंग का काम करते हैं तो ये वर्तमान का समय आपके लिए ज्यादा लकी रहेगा।
वर्तमान के समय में शेयर मार्केटिंग का काम, सोशल मीडिया से आप जुड़े हुए हैं या आप वीडियो इत्यादि बनाते हैं, यूट्यूब पर काम करते हैं, आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, 100% आप लकी हैं। ये समय आपके लिए ज्यादा लाभकारी रहेगा। एक और बात, इस समय में नए लोग आपसे जुड़ेंगे, नए रिलेशन के योग केंद्रित होंगे और पुराना पार्टनर नाक रगड़ कर लौट कर आएगा, ये भी ध्यान देना, क्योंकि अभी बकरी हो रहा है शुक्र 2 मार्च से, ध्यान रखना। तो ये समय ना आपके लिए ज्यादा अच्छा है, लेकिन अब खराब क्या हो सकता है वो भी सुनो। मैरिड लाइफ का पार्टनर थर्ड पार्टी में जुड़ा हुआ पाया जाएगा, ये जानकारी आपको प्राप्त होगी, दुख होगा, लेकिन आप इस चीज को नोटिस करें। यहां पर मंगल बैठे हुए हैं, कुंडली में अगर मंगल होगा तो तलाक जैसी चर्चाएं भी आपको सुनने को मिलेंगी, जो कि आप इन स्थितियों को पूर्व में भी सुन चुके होंगे और वर्तमान में यहां पर आपको ये स्थितियां सुनने को मिल सकती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। व्यापार के लिए अच्छा योग है। एक मंत्र का जप आप जरूर करें, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, इस मंत्र का जप करें। सूर्य को अर्घ प्रतिदिन दें। अगर आप अपने रिलेशन में प्रेम ज्यादा चाहते हैं और आप अपने पार्टनर को जान से ज्यादा प्यार करते हैं, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि सुगंधित इत्र नहाने वाले पानी में थोड़ा सा डालकर, गुरु छठे में चल रहा है इस वजह से थोड़ी सी हल्दी डालकर नहाना प्रारंभ कर दें। आपका गुरु आपको पीड़ित नहीं करेगा, मतलब गुरु के कारण पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, गुरु के कारण गले में खराश ज्यादा होने लगती है, क्योंकि ये छठे का गुरु है और पैसे के लेन देन को लेकर भी ये प्रॉब्लम थोड़ी देता है। तो इस वजह से आप थोड़ी सी हल्दी नहाने वाले पानी में डालकर और सुगंधित इत्र डालकर नहाना शुरू करें। आपका पार्टनर यदि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी है तो वो यहां पर 12 मार्च के बाद 100% रिटर्न लौट कर आएगा। लौट कर आने के योग किन राशियों के ज्यादा बली हैं, अब ये जाने। तो धनु राशि के सबसे ज्यादा संभावना है कि इस महीने में धनु राशि वाले जातक, कुंभ राशि वाले जातकों के पार्टनर की लौट कर आने के योग ज्यादा है। धनु कुंभ, धनु सिंह और धनु मेष, इन राशियों के पार्टनर अगर आपके हैं तो रिटर्न वापसी के योग बनेंगे और ज्यादा केंद्रित हैं 12 मार्च के बाद। 12 मार्च से पहले जो योग केंद्रित है वो यहां पर ये भी जाने आप कि मिथुन और धनु के ज्यादा अच्छे संबंध देखे जाए। आज के लिए इतना ही। विवाह की ओर बढ़ना है तो अभी आप बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कोई रत्न धारण करना चाहते हैं तो पुखराज धारण कर सकते हैं, माणिक्य धारण कर सकते हैं, मूंगा धारण कर सकते हैं, ये रत्न आपके लिए ज्यादा लकी है। अगर आप विवाह के को लेकर ज्यादा चिंतित हैं तो आप विशेष रूप से मैं कहूंगा पुखराज धारण करें। अगर आप व्यापार को लेकर ज्यादा चिंतित हैं तो मैं कहूंगा कि आप माणिक्य धारण करें। और अगर आप विशेष रूप से अपने क्रोध की शांति करना चाहते हैं तो आप मूंगा धारण करें, ये आपके लिए ज्यादा लकी रहेंगे। आज के लिए इतना ही।